एफआईआर पंजीकरण फॉर्म में उपस्थित सभी टैब के अंदर उपस्थित सभी फील्ड को भरने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारा एफआईआर पंजीकरण फॉर्म दिखेगा। इसमें से हम पहला टैब देख रहे हैं, अधिनियम और धारा। अधिनियम और धारा टैब के अंदर हम देख रहे हैं पहली फील्ड है सामान्य दैनिकी संख्या, जिसमें हम इसमें उपस्थित खोजे में क्लिक करके कुछ इस प्रकार से हमारी जीडी इसके अंदर प्रदर्शित हो जाएगी। इसके बाद है हमारा शिकायत के स्रोत। शिकायत के स्रोत कुछ इस प्रकार से सामने वाले खाने पर प्रदर्शित होंगे। और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं सूचना के प्रकार, जिसमें से हमने सूचना के प्रकार में लिखित बिंदु पर क्लिक किया हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं अधिनियम तथा धारा। अधिनियम तथा धारा हमने इस लिस्ट के माध्यम से हमने इस नीचे वाली लाइन पर कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया हुआ है। इसके बाद आप देख रहे हैं मुख्य और लघु शीर्ष। मुख्य और लघु शीर्ष कुछ इस प्रकार से उपस्थित इन लिस्ट के माध्यम से हमने जोड़ना पर क्लिक करके कुछ इस तरह से नीचे वाली लाइन पर प्रदर्शित किया हुआ है। अतः इसके बाद हमारा अधिनियम और धारा टैब का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है हमारा घटना। घटना टैब हम कुछ इस प्रकार से हमारा लाइन दिखेगी, जिसमें से घटना का फॉर्म भरने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारा घटना का टैब दिखेगा। इसके बाद है शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता के बारे में जो भी जानकारी होगी वो कुछ इस प्रकार से दिखेगी, जिसके अंतर्गत हम पहला टैब देखेंगे निजी जानकारी। निजी जानकारी के अंतर्गत हम देख रहे हैं पहला यूआईडी, प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम, उपनाम, संबंध किस्म, संबंधी का नाम एवं संबंधी का उपनाम। कुछ इस प्रकार से इनके सामने वाले खाने पर प्रदर्शित हो जाएंगे। इसके बाद आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं शिकायतकर्ता का निजी जानकारी के अंतर्गत उसका लिंग, जन्म तिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और उसका ईमेल आईडी। और शिकायतकर्ता टैब के अंतर्गत हम अगला टैब देख रहे हैं पता। शिकायतकर्ता का पता कुछ इस प्रकार से भरी हुई फील्ड्स हमें प्रदर्शित होंगी। और इसके बाद है हमारा अन्य जानकारी। अन्य जानकारी टैब में उपस्थित जो कुछ लिस्ट हैं, उन लिस्ट को भरने के पश्चात हमने जोड़ना बटन पर क्लिक किया। जोड़ने बटन पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से इस लाइन पर हमारा डेटा संचित हो जाएगा। इसके बाद है अगला टैब एफआईआर विवरण। एफआईआर विवरण में इसके अंतर्गत उपस्थित खाने में हम एफआईआर विवरण 8000 वर्ड अधिकतम दर्ज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने इस खाने पे एफआईआर का विवरण दर्ज किया। इसके पश्चात इसके नीचे उपस्थित दस्तावेज अपलोड करें में जोड़ने पर क्लिक करके ब्राउज करके अपने कंप्यूटर में उपस्थित जो इस केस से संबंधित दस्तावेज है हमने अपलोड कर दिया। इसके पश्चात हमारा एफआईआर विवरण टैब कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अगला देखेंगे पीड़ित की जानकारी। पीड़ित की जानकारी टैब में उपस्थित हमारा अनिवार्य फील्ड जो कि पीड़ित है, जो 2 बिंदु उपस्थित हैं, जिसमें से ज्ञात बिंदु पर क्लिक करते हैं तो ज्ञात बिंदु पर क्लिक करने के पश्चात हमारा जो फॉर्म खुलता है उस फॉर्म को भरने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारी फील्ड्स दिखेंगी। इसके बाद हमारा अगला टैब है अभियुक्त। अभियुक्त में हम देखेंगे अभियुक्त संदिग्ध प्रकार, जिसमें से 2 बिंदु हैं।
हमने अज्ञात पर क्लिक किया। अज्ञात पर क्लिक करने के बाद जो फॉर्म प्रदर्शित हुआ, उस फॉर्म को भरने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारा फील्ड्स सारी भरी हुई दिखेंगी। इसके बाद हमारा अगला टैब है संबंधित संपत्ति। संबंधित संपत्ति में हम हाँ में क्लिक करने के पश्चात जो फॉर्म प्रदर्शित होता है, उस फॉर्म को कुछ इस प्रकार से भरकर नीचे दी हुई लाइन पर संचित कर देते हैं। इसके पश्चात हमारा संबंधित संपत्ति टैब का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद है हमारा चोट प्रकरण विवरण। चोट प्रकरण विवरण में हमारा व्यक्ति विवरण में मृतक, गैर घायल, प्राथमिकी से जोड़ना, दस्तावेज अपलोड करें, विवरण, गंभीर चोट, साधारण चोट, चोट के कारण, कुछ इस प्रकार से हमारी फील्ड्स प्रदर्शित हो रही हैं और उनके सामने वाले खाने पर हमने उससे संबंधित फील्ड्स को दर्ज किया हुआ है। इसके बाद अगला टैब है हमारा की गई कार्रवाई। की गई कार्रवाई में हमारा जो फील्ड है, अनिवार्य फील्ड की गई कार्रवाई में हम अनुसंधान अधिकारी को चयन करते हैं इस लिस्ट के माध्यम से। और इसके बाद अन्वेषण अधिकारी की जो लिस्ट है, इसके माध्यम से हम सिलेक्ट करते हैं। और इसके पश्चात हमारा की गई कार्रवाई का जो टैब है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात हमारा सभी टैब्स भरने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमारे जो टैब्स हैं जो भरे हुए हैं वो इस प्रकार से प्रदर्शित होंगे। और सभी टैब्स की सभी फील्ड्स को भरने के पश्चात नीचे दिए हुए जमा करें बटन पर क्लिक कर देते हैं। जमा करें बटन पर क्लिक करने के पश्चात हमारा FIR का पंजीकरण हो जाएगा। जमा करें पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से एक मैसेज दिखेगा और इसके बाद हमारा FIR पंजीकरण कंप्लीट हो जाएगा।